1 तोला शिंगरफ की डली को 2.5 तोला रसौंत के नुगदा में बंद करेंगे। जैसा कि अभी हमने इसे बंद किया है, पहले हमने एक तरकीब बताई थी, मज़ीद दोहरा देते हैं। तो ये करने के बाद उसे अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने आग पर रख दिया है और इसे उस वक्त तक रखेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। ये शिंगरफ का बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा है जो बनने में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस्म से रीह को खारिज कर देता है और बड़ा ही आला पाए का नुस्खा है। मुजर्रब एक इंतहाई हमारे बुजुर्ग हकीम हैं जो इसे बनाते रहते हैं और अपने मतलब पर इस्तेमाल कराते हैं। जिन लोगों को रीह की कसरत हो और जिस्म के दर्द, पट्ठों का खिंचाव और पेट के मसाइल हों तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कारआमद चीज़ है। इसे उलट पुलट करते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। रसौंत तकरीबन इसमें खुश्क हो चुकी है और जैसे ही ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो इंशाल्लाह सर्द होने पर इसे निकालते हैं, सर्द करके इसे निकालते हैं। ये शिंगरफ की ये कैफियत इस वक्त बन चुकी है। अब इसे हम अच्छी तरह बारीक करेंगे। खरल करने के अंदर मुबालगा करना चाहिए, तो इसे अच्छी तरह खरल किया जाएगा। इसकी रगड़ाई हमने शुरू कर दी है। इसे अच्छी तरह खरल करेंगे और इसकी चमक तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है। इसे गुबार की तरह कर लेंगे। तकरीबन इसका कोई 2 से 3 घंटे मुसलसल खरल के बाद ये तैयार होगा। अब जो इसका तरीका इस्तेमाल है वो इंतहाई काबिल तवज्जो है। 1 चावल इसकी मिकदार है और ये 1 पाव बकरे का गोश्त, उसका कीमा बनवा लें। बकरे के गोश्त का कीमा 1 पाव, मसाला वगैरह डालकर उसके कोफ्ते तल लें और 1 कोफ्ते में 1 चावल इस्तेमाल करेंगे, बाकी कोफ्ते वैसे खा लेंगे। तो ये 6 दिन आप इस्तेमाल करेंगे। 7वें रोज़ ये इस्तेमाल नहीं होगा। 7वें रोज़ हरीर जुलाबा 4 माशा नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। उससे 2-4 दस्त आ जाते हैं और मैदा साफ़ हो जाता है। तो ये इसका तरीका है। 6 दिन इस्तेमाल करेंगे, 7वें दिन हरीर जुलाबा को बतौर जुलाब। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया